ये मैंने ऑलरेडी आज के टॉपिक लिस्ट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, आज हम बेसिकली यही कवर कर रहे होंगे और इसके साथ ही आपका चैप्टर 2 की कॉन्सेप्ट इनके साथ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पावर फैट ये क्या होता है? तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज़ मैं ब्रीफ में ये भी बता दूं आपकी, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये आपकी क्लास 12 में भी बहुत यूज होंगे। पावर फैट क्या होता है ना? और इनफैक्ट ऑफ ए फैट, तो पावर फैट ऑफ ए फैट का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी फैट दिया हुआ है, मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे डेफिनेशन जो है पावर फैट ऑफ ए फैट क्या है? इफ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए। इफ ए इज एनी फैट देन पावर फैट ऑफ ए is the fat of all subsets of A. And is denoted by, आपकी बुक में जो फैट ए के पावर फैट को किस से डिनोट करेंगे? पी ए से। ओके, पी कहाँ से लिया गया है? पावर का पहला लेटर। तो एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं। सपोज जैसे हमने एक कोई छोटा सा फैट ले लिया, इसमें क्या है? 1 2 3। तो व्हाट विल बी पी ए? पी ए का मतलब क्या है? इट इज फैट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ये है ना? ये सर। तो हम एक नया फैट बना रहे हैं और इस फैट के एलिमेंट क्या होंगे? ए के सबसेट। ओके, यस सर। तो फैट बना रहे हैं, इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, राइट? तो पहले तो मैंने सारे, देखो ए के सबसेट कैसे बनाएंगे? पहले तो वो एलिमेंट हो गए, एक तो आपका एम्प्टी फैट हो गया सबसेट, राइट? एम्प्टी फैट हैज नथिंग इन इट। यस सर। एम्प्टी फैट इज सबसेट ऑफ एवरी फैट। ठीक है, अब वन एलिमेंट वाले कितने बनेंगे? 3। एक तो ये सिंगल्टन फैट 1 है ना, मैंने ये वर्ड शायद कल नहीं यूज किया था। जिस फैट में एक सिंगल एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल। सिंगल्टन फैट। तो 3 सिंगल्टन फैट बनेंगे आपके, एक तो 1, एक 2 और एक 3, राइट? यस सर। और कौन से सबसेट होंगे जिनमें 2 एलिमेंट हों? तो अभी देखना सिस्टमेटिक ऑर्डर में चल रहे हैं। ये पहला लिखा हुआ, ये कौन सा सबसेट है जिसमें 0 एलिमेंट हैं ए के, राइट? यस सर। फिर हमने कौन से लिखे? जिनमें 1 एलिमेंट है। अब मैं कौन सा लिख रहा हूँ? जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 एलिमेंट्स वाले 3 सबसेट बनेंगे, 1 2, 1 3 2 3। एंड 2 3। और तो कुछ नहीं बनेगा ना? यस सर। ओके, और लास्ट आपका होगा, सारे एलिमेंट ले लो, सारे एलिमेंट लेके आप एक ही फैट बना पाओगे, 1 2 3। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। तो जो चीज़ लोगों को, स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूज करती है वो ये करती है पावर फैट है क्या। ठीक है, तो इसको आप अच्छे समझ लो। इट इज फैट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ। राइट? तो पीए के एलिमेंट क्या होते हैं? ए के सबसेट, राइट? जरा ध्यान देना, कितने सबसेट बन के आए? काउंट करो कितने बने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। राइट? कितने बने? 8। तो एक मैं ब्रीफ में एक नोटेशन और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। किसी भी फैट में नंबर ऑफ एलिमेंट को किस तरह से डिनोट करते हैं? जैसे आपका एक्स कोई फैट है, तो एन एक्स क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। यस सर। ठीक है, ये छोटा सा नोटेशन है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? पीए में कितने एलिमेंट आए? 8, है ना?
और इनफैक्ट 8 इज, अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 पावर 3। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, राइट? यस सर। तो एक ब्रीफ में इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 8 आए हैं, इनफैक्ट यू विल सी पीए में कितने एलिमेंट होंगे इन जनरल। अभी तो ए में 3 एलिमेंट, तो इसमें 2 पावर 3 एलिमेंट्स हो गए। अगर ए में 4 एलिमेंट्स होते फॉर एग्जाम्पल, तो पीए में कितने एलिमेंट आते? 2 पावर 4। इन जनरल दिस इज व्हाट इज ट्रू। पीए में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इज दिस थिंग मेकिंग सेंस? यस सर। क्यों होते हैं ये मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है? अगेन ये आपके काम की वो है, दिस इज समथिंग आपको फ्यूचर में भी इसको आप काफ़ी यूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल कोई फैट मैंने ले लिया, अब मैं दूसरे फैट पे काम कर रहा हूँ, सपोज उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अभी मैं इसको जनरलाइज भी कर दूंगा, लेकिन आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है? मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि पावर फैट जो ए का बनेगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, राइट? दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चलें, मुझे ए के सारे सबसेट बनाने हैं, ठीक है? ए में कितने एलिमेंट है राइट नाउ? 5। तो 5 एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट को लेके कितने सबसेट हम बना सकते हैं? 5C0। यस और 5 में से 1 को लेके कितने बना सकते हैं? 5C1, यस है ना? 5C1 वो कौन से? 5C1 की वैल्यू आपने बाइनोमियल थ्योरम की हुई है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी किया हुआ है। 5C1 आप फॉर्मूले से निकालोगे, वैल्यू 5 आएगी, राइट? और वो 5 आपको क्या दिख रहे हैं? सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी एंड सिंगलटन ई। 2 एलिमेंट को लेके कितने सबसेट बनेंगे? 5C2। 3 को लेके कितने बनेंगे? 5C3। और 4 को लेके कितने बनेंगे? 5C4। और ऑल 5 को लेके कितने बनेंगे? 5C5, है ना? इसके आगे तो 5 से ज़्यादा एलिमेंट है नहीं, तो वी कैन नॉट टेक मोर देन 5 एलिमेंट फ्रॉम ए, राइट? तो टोटल कितने बनेंगे? इतने, राइट? राइट। और ये चीज आपकी क्या होती है? 2 पावर 5। याद आया कुछ? नहीं आया तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रूट डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एनीवे आपको तो हर चीज़ पढ़नी है, तो आपको वो चीज़ें जो है थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका क्रिएट होगा। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, x प्लस ए पावर n। याद है फॉर्मूला, या मैं लिखूं? सही वाला लिख दीजिए। n/0 x पावर n a पावर 0, पहला टर्म, यस सर। ठीक है? प्लस अब क्या होगा? n/1 x की एक पावर रिड्यूस होगी और a की एक पावर इंक्रीज होगी, राइट? प्लस n/2 x पावर n-2 a पावर 2 प्लस डॉट डॉट, मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ, n/n। a की सारी पावर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी, तो a पावर n-n या a पावर 0 बचेगा, a पावर 0 इज 1, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सॉरी, x पावर n-n इंटू a पावर कितना हो जाएगा? n। अगर इस फॉर्मूले में मैं x इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1 रख दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई आपकी? 1 प्लस 1 पावर n मीन्स 2 पावर n। जी सर। और इधर देखो, x की जगह पे 1 रखोगे, 1 की एनी पावर ऑफ 1 इज 1, राइट? तो इफेक्टिवली राइट में बस आपको इतना दिखेगा, n/0 प्लस n/1 प्लस n/2 प्लस डॉट डॉट प्लस n/n। देखो ये लास्ट टर्म, राइट? इन पर्टिकुलर अगर n की वैल्यू आपकी 5 हो, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? 2 पावर 5 इक्वल टू 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, राइट? n तक जाएंगे, तो n इक्वल टू 5 लिया है, तो 5C0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 5C5 तक, राइट? यही चीज देखो आपकी ऊपर आई थी, ओके? अब मैं वापस चल रहा हूं यहाँ पे। तो इज इट मेकिंग सेंस? अगर मैं कहूं कि ए में n एलिमेंट हैं, तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 पावर n, राइट?
राइट नाउ जो हम देख रहे हैं ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर फैट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आई? 2 पावर 3 मीन्स 8। ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको याद रखनी है, ओके। पावर फैट में कितने एलिमेंट होते हैं? पावर फैट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लूं या इतना काफी है? एक्चुअल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। बस साथ में मैं कॉन्सेप्ट के साथ में भी ये चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझ में आ जाए। और बाय द वे ये सारी आपकी एनसीईआरटी की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और ये इस तरह की पूछ भी ली बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ऑल राइट, तो पावर फैट आपको समझ में आ गया, है ना। और मेन आपका की टेक अवे यहाँ पे क्या है? इसकी डेफिनेशन। तो व्हाट इज पावर फैट ऑफ ए? इट इज द फैट containing all subsets of A. And how many elements are there in power fat of A? Answer is 2 to the power n, 2 to the power n, where n is number of elements in A. Right? ये रिजल्ट, ये आपका फॉर्मूला जिसका आपको प्रूफ भी मैंने बता दिया है साथ में, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मे बी शायद ये फुल्ली समझ में ना आया हो, बट डोंट वरी, वी विल कम बैक, ये सारी चीज़ें टच करेंगे, है ना। हाँ, चलो अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो पहले हम समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसको राइट में कर देते हैं सो दैट आपको ऑर्डर्ड पेयर। तो डेफिनेशन इज इजी, और इनफैक्ट ऑर्डर्ड पेयर जो है दिस इज समथिंग आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में यूज करते रहे थे ज्योमेट्री में, है ना। किसी भी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते थे? एक्स कॉमा वाई करके कोऑर्डिनेट लिखते थे ना, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि पॉइंट 1,2 को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है, तो आप किस तरह से लोकेट करते थे? आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेते थे, एक्स एंड वाई। ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, एक्स की वैल्यू +1 मीन पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट जाओगे, एंड देन वाई +1 मीन ऊपर आप 2 यूनिट जाओगे, आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे, दिस पॉइंट विल बी 1,2, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूं 2,1, इज इट द सेम पॉइंट? नो, 2,1 कहाँ होगा? 2 यूनिट फॉरवर्ड एंड 1 यूनिट अपवर्ड, तो ये पॉइंट आपका होगा 2,1, राइट। और आपको दिख रहा है ए एंड बी आर क्लियरली डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी जो आपने क्लास 10th में ज्योमेट्री में पढ़ा था, हम ऑर्डर्ड पेयर ही यूज कर रहे होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं? पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए यूजिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या है? आप बेसिकली पेयर में 2 एलिमेंट लिखते हो, इनका ऑर्डर जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे, राइट। और या इन जनरल मैं कहूँ, अगर ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर x2 y2 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x1 = x2 एंड y1 = y2, ठीक है। तो ये जस्ट डेफिनेशन का पार्ट है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है, ठीक है। तो ऑर्डर, तो एक आध दो जैसे मैं छोटी सी प्रॉब्लम आपसे एक पूछ लेता हूँ। सपोज ऑर्डर्ड पेयर x + 2, y = 1, 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मेन चीज ये है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का पहले के इक्वल हो, मीन x + 2 किसके इक्वल होगा? 1 के, और y किसके इक्वल होगा? 5 के,
राइट। तो x की वैल्यू आपको -1 मिल गई और y की वैल्यू आपको 5 मिल गई। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है? Yes, sir. चलो, इतना ही है ऑर्डर्ड पेयर में। मेन चीज़ ये है, ये इस वजह से इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इसकी हेल्प से अब हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स। ठीक है, तो अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, अभी मैं फिलहाल 2 सेट के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, 2 सेट्स। 2 से ज़्यादा सेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, वो अभी हम बाद में बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 2 सेट ले लिए, एक ले लिया मैंने सपोज 1 2 3 और दूसरा सेट मैंने ले लिया सपोज 2 4 5। ठीक है, नथिंग स्पेशल विद ए एंड बी, जस्ट मुझे कोई 2 सेट लिखने थे, मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, तो या मे बी पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल पे आएंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर इस एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या सिंपली प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी denoted by A क्रॉस B is defined as, तो ये डेफिनेशन है। ओके, क्या होती है डेफिनेशन? A क्रॉस B। तो बेसिकली आइडिया है, इसमें क्या बनाएंगे हम, सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे x, y सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, पहले सेट से ए क्रॉस बी में, और y कहाँ से आएगा, दूसरे सेट से। ठीक है, तो मैं अब इसको वैसे लिख रहा हूँ, सच दैट x कहाँ पे है, x इज इन ए एंड y इज इन बी। इज इट क्लियर डेफिनेशन? तो बना लेते हैं ऊपर वाले जो एग्जाम्पल, सपोज ए और बी मेरे यही हैं, तो हमारा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरा पहला एलिमेंट। तो बेसिकली हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा ए क्रॉस बी में, और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। एक्स कहाँ से आएगा, ए से, और वाई कहाँ से आएगा, बी से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए का पहला एलिमेंट मैंने 1 ले लिया, और बी का बी का एलिमेंट मैंने 2 ले लिया। तो 3 पॉसिबिलिटी ये बन गई, 1 2 1 4 1 5। ठीक है, 3 एलिमेंट ये हो गए। फिर ए से 2 ले लो और बी की वैल्यू 2 4 5, राइट। तो आपको मिलेगा 2 2 2 4 एंड 2 5। और क्या बचा, अगर मैं ए से किसको ले लूँ, 3 को, तो आपको 3 एलिमेंट और मिल जाएंगे। 3 2 के साथ पेयर कर दो, 4 के साथ कर दो और 5 के साथ कर दो, तो 3 2 3 4 एंड 3 5। ठीक है, तो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई थी, ये आपकी किस फॉर्म में लिखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, और ये कौन सा फॉर्म है राइट नाउ, कंक्रीट ए और बी अगर ये हैं, तो ये मेरा क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये समझ में आई डेफिनेशन? तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, अभी मैं 2-3 आपसे भी बनवा रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी अगर आप लिख रहे हो, तो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। ओके, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहला एलिमेंट ए से मैंने 1 लिया, तो 1 को 2 के साथ पेयर कर लो, 1 2 1 4 1 5, 3 एलिमेंट ये हो गए। फिर 2 के साथ ले लो, 2 2 2 4 2 5, 3 एलिमेंट ये हो गए। फिर 3 2 3 4 3 5, 3 एलिमेंट आपके ये हो गए। क्लियर है? ओके, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। तो इस बार मैंने फैट को कुछ और लिख लेता हूँ। मे बी एक फैट को मैंने आर बोल दिया, दूसरे को एफ बोल दिया।
ठीक है, आर क्या है, ए बी सी, और एफ में क्या है 1 2 5। तो आर क्रॉस एफ क्या होगा? आर प्रोसेस होगा 9 कॉमा 1। 9 तो 9 नहीं, ये देखिए ए है ना, ए बी से। ओके सर, ए कॉमा हम्म, बी, ए कॉमा ए कॉमा पहले ए को निपटा लो है ना, ए कॉमा 2, एक ए कॉमा 5, फिर बी बी 1, कॉमा बी 2 बी 5 एंड बी 2 हो गया, बी 5 और सी 1 सी 2 सी 5। सी 1 सी 2 एंड सी 5। ठीक है, ये आपका है आर क्रॉस एस। एक चीज और देखना, एफ क्रॉस आर क्या होगा? हाँ, इसको पढ़ते किस तरह हैं? पढ़ते इस तरह से हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, आर क्रॉस एस। इसको क्या पढ़ेंगे, एस क्रॉस आर। ठीक है, ये क्रॉस का सिंबल है, राइट। एफ क्रॉस आर क्या हो जाएगा? तो इसमें भी ऑर्डर पेयर बनेगी, लेकिन पहला एलिमेंट यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा, है ना। तो बता दो क्या हो जाएगा ये, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, फिर 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी। तो एक चीज आपको इन जनरल समझ में आ गई होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर डिफरेंट, राइट। यस सर। परफेक्ट। अब एक चीज और जरा आप गौर से देखना, आपको यहीं से पैटर्न समझ में आ गया होगा। जैसे आर और एफ मेरे ये थे, आर क्रॉस एफ में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अगर मैं ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 ये ले लेता, और बी इक्वल टू मैं सपोज ए बी सी ले लेता, तो अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते, 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, 3 ए 3 बी 3 सी, 4 ए 4 बी 4 सी, 12। तो आपको इंट्यूशन भी लग रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इज इट क्लियर, या डिटेल में बताऊं इसको? सर क्लियर है सर। ठीक है, ओके। तो ये आपका की टेक अवे यहाँ से ये है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, राइट, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वैसे तो कार्टेशियन रेनी डेकार्टे का नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम किया, तो उसी के ऑनर में इस प्रोडक्ट को जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला गया है। और दूसरा रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ए और बी मैंने इस तरह के नंबर ले लिए हैं, ठीक है, जैसे ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 5 है, तो इन पॉइंट्स को आप प्लेन में प्लॉट कर सकते हो। किस प्लेन में? जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, राइट। तो वहां से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसके पीछे का मोटिवेशन, नेमिंग कन्वेंशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं अपना तीसरी, एंड आप समझ गए होगे, ये तो बहुत पूछा जाता है, इवन 12th की एग्जाम में भी आप देखोगे रिलेशन, 12th में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये सारा रिलेशन यूज होगा प्लस समथिंग मोर। और 12th की एग्जाम में एक आपकी 5 मार्क्स की प्रॉब्लम या एक केस स्टडी आती है 12th में रिलेशन से। ओके सर। और फंक्शन तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, पूरी की पूरी आपकी ये चैप्टर बिल्कुल शुरुआत में इसका कोई मतलब है, राइट। ये चीज़ आप थ्रू आउट यूज करोगे 11th एंड 12th में। तो रिलेशन पे चलते हैं, पहले क्या होता है, ठीक है। यस सर। रिलेशन, तो ए रिलेशन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके लिए पहले, आर फ्रॉम सेट ए
2-fat B is a subset of A क्रॉस B। ये डेफिनेशन है। ठीक है, रिलेशन को टिपिकली लेटर आर से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि रिलेशन का पहला लेटर आर है। ठीक है, एक से ज़्यादा रिलेशन है तो आप R1, R2, R3 वगैरह भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो डिफरेंट लेटर भी यूज कर सकते हो। ओके, Yes, sir. तो इफ वन लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो रिलेशन देखना, ईच एंड एवरी वर्ड हैज मीनिंग। अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। Yes, sir. अगर मैं ये कहता रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, वो क्या होता? बी क्रॉस ए का सबसेट होता। क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फिर इसको और एक्सप्लोर करते हैं, है ना। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर चीज को आप ध्यान से सुनना। तो एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। तो सपोज ए, मैंने कोई छोटा मोटा फैट ले लिया, सपोज ए बी सी। ओके, और बी क्या ले लिया मैंने? सपोज 1 2 3। ओके, ये दो फैट हो गए मेरे। ए क्रॉस बी क्या होगा आपको पता है, राइट? ए क्रॉस बी आप बना लोगे, क्या होगा? A1 B1, सारे ए वाले लिख देते हैं पहले, A1 A2 A3, राइट? 3 एलिमेंट ये हो गए। ठीक, एक चीज और ध्यान देना, पेयर को 1 एलिमेंट काउंट करते हैं, इसको 2 मत काउंट कर लेना। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्या है? इट इज सेट ऑफ, Pair को ही हाँ यस। तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 3 पेयर हुए हैं अभी तक, राइट? एंड देन B1 B2 B3 and C1 C2 C3, राइट? अब मुझे एक क्रॉस बी का कोई एक सबसेट बता दो, उसको मैं आर कह रहा हूं, कोई भी एक बता दो। किसका था? A क्रॉस B का? हाँ, A क्रॉस B का A कॉमा 2, ए कॉमा 2, और कुछ लेना है या बस? B कॉमा 1 और कुछ लेना है या बस? सर इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो आर मैंने ये लिया, तो यहां पे सिंस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, Yes, sir. तो एक चीज आप समझ गए होगे, ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे। Yes, sir. ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, ये चीज अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए नहीं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अभी हमने पावर सेट की कॉन्सेप्ट में क्या देखा था? पावर सेट क्या था? पावर सेट ऑफ एक्स क्या था? एक्स के सारे सबसेट का कलेक्शन। और पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट आए थे? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। अब यहां पे एक्स की जगह पे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, राइट? तो है ना, इससे भी 1 मार्क की एक प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। 2 सेट आपको बना के दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ ए से बी में कितने रिलेशन होंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे जिस एग्जाम्पल पे हम काम कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 9, राइट? तो ए क्रॉस बी के कितने पॉसिबल सबसेट हैं? 2 पावर 9, राइट? कहो तो मैं बना के दिखा दूं सारे। सर हाँ जी सर। बनाऊं?
या क्लियर है? Yes, sir. अभी सब सेट Clear बनाए है थे, sir. ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसको रिलेशन को जो है, अब जरा ध्यान से सुनना। एक तो आपका ये हो गया, राइट नाउ ये रिलेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रिलेशन को डिनोट करने के लिए एक डायग्राम भी यूज करते हैं, ठीक है? इस डायग्राम को ध्यान से देखना। तो डायग्राम में क्या करते हैं, ये रिलेशन कहाँ से कहाँ है? ए से बी में, फ्रॉम ए टू बी। तो लेफ्ट में आप ए बना लोगे और राइट में आप बी बना लोगे, ठीक है? ए के सारे एलिमेंट, ए में क्या था? ए बी सी, और बी में क्या था? 1 2 3। और आपके रिलेशन में क्या आ रहा है? एक ए किसके साथ रिलेटेड है? 2 के साथ, है ना? अभी मैं इसको और बोलूंगा, अगर एक्स कॉमा वाई एलिमेंट आर में है, आर का मतलब रिलेशन में है, तो हम बोलते हैं कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है? Okay, sir. तो इसका मतलब यहां से क्या दिख रहा है? ए इज रिलेटेड टू 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 एंड बी इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है? तो ए 2 के साथ रिलेटेड है, तो इस डायग्राम में क्या करेंगे? ए से 2 की तरफ एक एरो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. और बी 1 के साथ रिलेटेड है, तो बी से 1 की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसी रिलेशन का डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन है। और आर को ए ऊपर से इस तरह से पॉइंट करके लिख देंगे, दिस इज आर। ये इतना क्लियर हुआ? अब मैं एक काम कर रहा हूं, अभी मैंने क्या किया था? रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लेके उसका डायग्राम बनाया था। Diagram. अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उसको देख के आपको मुझे बताना कि उस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ठीक है? सेट में यही ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है? सेट में यही ले रहा हूं। तो डायग्राम में बना रहा हूं, ये सेम सेट है, बस ये एरो जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, ए बी सी एंड 1 2 3। और इस रिलेशन को मैं नाम दे रहा हूं, ऊपर आर था, इसको नया नाम दे देते हैं, R1 बोल दिया मैंने, ठीक है? आर सफिक्स 1। तो ए से कोई एरो निकालना है, आपकी कॉल है। ए से कोई एरो निकालना है? Sir, A, 3 कर देते हैं. अच्छा, ए को 3 की तरफ ले जाना है, ठीक है? ए से और कोई एरो निकालना है? A से. अगर आप, यू कैन ड्रॉ एज मैनी एरोज एज यू वांट। तो सर A 2 पे भी कर दीजिए सर. 2 पे कर दिया, और करना है कुछ? नहीं सर. बी पे कुछ करना है? नहीं सर, C 2 कर देते हैं. सी को 2 पे करना है, ठीक है? तो इस फिगर को देख के अब आपको बताओ R1 क्या रहा होगा? A, 2, हम्म A, 3, हम्म C, 2. परफेक्ट। और कुछ? नहीं सर. परफेक्ट। इसका मतलब आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म से आप डायग्राम बना लोगे, डायग्राम से आप रोस्टर फॉर्म बना लोगे, ठीक है? ये इनका इक्विवेलेंट मतलब होता है, Yes sir. ओके? एक और भी है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशन को मैं इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा, और विच इज एक्चुअली इजी टू रादर देन, है ना? इजी लग रहा है ये डायग्राम? चलो, तो अब यहाँ पे जो है गौर करना, ये आपका ए था, ये बी था। ए के जिन एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं, उन एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन का डोमेन। या फिर रुको, मैं यहाँ पे और भी आपके लिए इजी कर देता हूँ। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, आपने जो रिलेशन लिए हैं, रिलेशन में जितने भी पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, ठीक है? जैसे मैं, तो डोमेन क्या होगा रिलेशन का? डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होगा? मैं बिल्कुल लेमन उसमें लिख रहा हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑड फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है? तो जैसे मैं इफ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना. मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन में 2 एलिमेंट हैं, ए 2 एंड बी 1, Yes sir. ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? पहले एलिमेंट का ए
और यहाँ पे क्या है बी, तो ए कॉमा बी आपका हो गया डोमेन, ओके सर, जो आपका सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल पेयर्स। रिलेशन में पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, तो है ना, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट आप कलेक्ट करके एक सेट में लिख दो, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, और सेकेंड पेयर को इकट्ठा करके लिख दो, उसको बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है 2,1, तो इफ रिलेशन का रेंज क्या हो गया 2,1। इज इट क्लियर? तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, डायग्राम से तो आपको बिल्कुल इजी दिख जाएगा। डोमेन क्या होगा, लेफ्ट वाले सेट में देखोगे किन किन पॉइंट पे एरो आपके निकल रहे हैं, राइट, ए और बी से निकल रहे हैं, तो ए कॉमा बी क्या हो गया आपका डोमेन। और किन पॉइंट्स पे एरो आ रहे हैं 1 और 2 पे, तो रेंज क्या हो गया 1,2। ओके, अगर मैं R1 की बात करूं, इस फिगर को देख के बताओ डोमेन क्या है, ए कॉमा सी, ठीक है, रेंज क्या है 2,3। इज इट क्लियर? ओके परफेक्ट। तो अब मैं एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम पिक करूं, उसकी हेल्प से बताते हैं, या मैं खुद के भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करी है, तो थोड़ी आपको उसकी भी फीलिंग आई कि एक्चुअली वी आर नाउ सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। बेबी ये हमारी रियल प्रॉब्लम्स ही हैं। ओके सर, ठीक है, तो डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, और मे बी लास्ट कॉन्सेप्ट है वो और समझ लो, फिर प्रॉब्लम ही अटेम्प्ट करते हैं। ओके, अब आपकी लास्ट डेफिनेशन जो है, इट इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो फंक्शन इज नथिंग न्यू, इट इज ए वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, और वो स्पेशल क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which every element, ए फंक्शन ये भी लिख देते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, in which every element of A is uniquely related to some element of B। ठीक है, दो चीजों पे ध्यान रखना है, एवरी एंड यूनिकली, है ना। तो अभी मैं एग्जाम्पल देके इसको बताता हूँ, ये अगेन दिस इज रिलेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन फंक्शन आप थ्रू आउट द बुक यूज करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगले चैप्टर में साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, कॉस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, थिंग्स लाइक दैट। वहाँ पे रिलेशन हम इतना यूज नहीं करेंगे, लेकिन फंक्शन इज समथिंग कि आप नाउ ऑनवर्ड हमेशा यूज करोगे। ओके, तो एग्जाम्पल अब मैं ऐसे फिगर बना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लिसिटली वो भी नहीं कर रहा हूँ, ए में क्या है बी में क्या है, फिर मैं पॉइंट कर देता हूँ। सपोज ए में आपके 4 एलिमेंट्स हैं और इधर आपके 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो एक एरो सपोज यहाँ से यहाँ जा रहा है,
एक एरो आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है और एक एरो आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है। केवल इतना फिगर देख के आपको लग रहा है ये रिलेशन है, रिलेशन में नो प्रॉब्लम, राइट? यस सर। ये रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन होगा तो हमें कोई भी एरो कहीं से कहीं नहीं जाएगा, राइट? तो मैं ये कह रहा था, हाँ, अगर मैं इसको गौर से देखूं, डेफिनेशन की तरफ गौर करो, ये एलिमेंट देखो छूट गया, है ना? तो एवरी वाली कंडीशन आपकी मीट नहीं हो रही है, तो ये व्हाट एवर दिस इज, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इज लेफ्ट आउट। रिक्वायरमेंट क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, राइट? तो इस एलिमेंट पे कोई भी एरो नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो एवरी वाली रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं हुई, ओके? और ये यूनिकली वाला एग्जाम्पल और बता देता हूं। जैसे मैं दूसरा फिगर मैंने बना लिया, तो जैसे सपोज यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, मैंने यहाँ से 2 एरो निकाल दिए, ठीक है? एक यहाँ पे निकाल दिया और मे भी एक यहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ पे एवरी तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये 2 के साथ रिलेटेड है, यस सर। तो ये आपका ये भी फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट ए फंक्शन। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है? ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जी, ओके? और आर मैंने क्या ले लिया? अल्फा एक्स अल्फा वाई, मल्टीपल हम डिफाइन करेंगे तो मैं R1 R2 R3 करके लिख दे रहा हूं। वाई सॉरी बीटा वाई गामा वाई, ये रिलेशन दिख रहा है R1। इस रिलेशन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह का दिखेगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आप ऊपर लिख दोगे R1 है, ए में आपका अल्फा बीटा गामा था और बी में आपका एक्स वाई जी है। और जो पहला पॉइंट है ये क्या बता रहा है? अल्फा से एक्स की तरफ आपको एक एरो मिलेगा, दूसरा बता रहा है अल्फा से वाई की तरफ एक एरो मिलेगा, और बीटा कॉमा वाई बता रहा है बीटा से वाई की तरफ एक एरो मिलेगा आपको, एंड गामा वाई बता रहा है गामा से वाई की तरफ एक एरो मिलेगा, राइट? तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो हर एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं छूट रहा है, राइट? यस सर। लेकिन अगर अल्फा की बात करें, अल्फा 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है ना? अल्फा इज रिलेटेड टू एक्स या रिलेटेड विद एक्स, एंड अल्फा इज ऑल्सो रिलेटेड विद वाई और रिलेटेड टू वाई। तो यहां पे क्या फेल हो रहा है? यूनिक वाला पार्ट, ठीक है? तो ये चीज आप सेट यहां से भी देख सकते हो। अगर आपका मान लो ये फिगर सामने नहीं होता, आप यहां से भी बता सकते थे अल्फा इज रिलेटेड विद एक्स एंड अल्फा इज रिलेटेड विद वाई, सो दिस इज नॉट ए रिलेशन, राइट? अब मैं दूसरा रिलेशन बना रहा हूं, यही मेरे ए और बी है। R2 मैंने सपोज बना लिया अल्फा एक्स एंड बीटा वाई, केवल इतना बना लिया। तो इसका डायग्राम किस तरह का बनेगा R2 का? ए में आपकी अल्फा बीटा गामा है और बी में आपका क्या था? एक्स वाई जेड। रिलेशन क्या बता रहा है? अल्फा से एक्स की तरफ एक एरो है एंड बीटा से वाई की तरफ एक एरो है। तो रिलेशन तो है ये, क्या ये फंक्शन भी है? गामा छूट गया, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? कौन सी रिक्वायरमेंट फेल हो गई? ईच वाली या एवरी वाली, ठीक है? एवरी एंड यूनिकली, ठीक है? अब मैं आ जाता हूं, ठीक है? चैप्टर 2 की कॉन्सेप्ट भी आपकी सारी हो गई है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है? सेट बी को